हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूपी में जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ है उसका हिंदी का पेपर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन हैं और ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर बताती चलूँगी आपको और कोशिश करूँगी कम समय में ये जो 60 क्वेश्चन हैं वो पूरे कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये पूछा है पहले क्वेश्चन में, विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म पूछा है। तो अशुद्ध युग्म इसके अंतर्गत इसका डी ऑप्शन होगा। ईशत, इशत और अलम इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इसलिए विलोम शब्द नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन है। इसके बाद रात्रि का पर्यायवाची पूछा है, तो रात्रि का पर्यायवाची जो है वो शर्बरी होता है। क्या है? शर्बरी है। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? जो जब बरसात कहीं पे ना हो तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल जब बरसात ना होती है तो उसे कहते हैं यहाँ पर अनावृष्टि। अनावृष्टि तीसरे का जो है यहाँ पर बी आंसर है। चौथा है अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है? अवसाद माने होते दुख, उसका होगा उल्लास। फिर है जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हो, तो इसके लिए एक शब्द पूछा है कि एक शब्द क्या होगा, तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा यहाँ पर दत्तचित्त। किसे क्या कहते हैं? दत्तचित्त कहते हैं। छठा क्वेश्चन है क्वाथ का अर्थ क्या होता है? क्वाथ आप जानते हो, काड़ा को कहते हैं क्वाथ। सातवां यहाँ पर देखिए सूची मिलानी है, और सूची के अंतर्गत इसमें देखिए पत्थर का प्रस्तर होता है तो पहले का पहला होगा। ये एलिमिनेशन तरीके से आप कर लेंगे, तो जो पहला होगा उसमें ये दोनों आप काट दीजिए, तो इसमें पहले का पहला भौजाई होता है, भ्रात जाया। बी का तीसरा आपको इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, सुहाग का सौभाग्य होगा, और धुआं का जो होता है वो धूम होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिला लेंगे। ये देखिए एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पर अपनाएंगे तो आपको आंसर मिल जाता। ये है दो कथन दे रखे हैं, इन्हें पढ़ना है। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी से आने वाली जो शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए। दोनों ही बात यहाँ पर सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। नवा क्वेश्चन है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो विशेषण के संदर्भ से जब सदैव ये लगा है तो ये जो है अशुद्ध है। संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है विशेषण, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सी है। भीतर शब्द का जो तत्सम पूछा है, तो भीतर शब्द का इसके अंतर्गत तत्सम है वो अभ्यंतर है। अब इसके ऑप्शन में बताऊँ, ए और डी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ बी आप देखिएगा अभ्यंतर है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ए सही है। 12 का है तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म इसमें गलत है? तो इसमें ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कपाट माने होता है किवाड़, तो लेकिन करपट माने होता है कपड़ा, तो इसलिए यहाँ पर ये तद्भव गलत है। इसका निम्नलिखित में कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है? उल्टा पूछा है। तो कोमल और मृदुल तो सेम होता है ना, सॉफ्ट ही होता है, तो इसलिए ये ए वाला इसका गलत है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मक्षिका को पूछा है, सबको पता है मक्खी होता है। हिंदी बहुत ईजी आई थी यूपी जो आर ओ के एग्ज़ाम में। खंबा गिर गया है, तो ये जो है वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको व्याकरण कहते हैं। बी ऑप्शन है इसका। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम जो होता है बी ऑप्शन है, वो कहते हैं परोक्ष। इसके बाद घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व होता है, घोटक माने घोड़ा। इसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें अनुग्रहित बिल्कुल सही है, ये अक्सर आपने जो है मैंने भी हिंदी कराई है उसमें इसमें दे रखा है। समाज शब्द का विलोम जो होता है ब्यास होता है, ब्यास। ठीक है, सूर्य सुता माने क्या होता है? सूर्य जो सूर्य की पुत्री हो वो यमुना जी है। इसके बाद अगला प्रश्न है नारियल का तत्सम क्या होगा? तो नारिकेल क्या होगा? नारिकेल होगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये जो प्रश्न है 23वां, तो खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इसमें वाक्य जो है वो कौन सा है? तो 23 में के अंतर्गत ये 3 इसमें जो है वो विशेषण है और एक विशेष है। घोड़ा जो है वो विशेष है इसमें। ठीक है, और काला, खूबसूरत और ईरानी ये तीनों विशेषण हैं, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन होगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द इसमें पूछा है, तो इसमें शुद्ध शब्द जो होगा 24वें के अंतर्गत महात्म्य जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मृषण का विलोम पूछा है, तो मृषण माने होता है सॉफ्ट, कोमल, तो रूक्ष जो है बी इसका ऑप्शन होगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है,
तो अशुद्ध जो है इसके अंतर्गत ऐहिक और लौकिक का मतलब सेम होता है, यही इस योग लौकिक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद परित्यक्ता का मानव क्या होता है, जो स्त्री पति के द्वारा छोड़ी गई हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। सी ऑप्शन है युद्ध में लड़ने की जिसको उत्सुकता होती है, इसको एक शब्द में हम युयुत्सा कहते हैं, ठीक है। इसका ये उत्तर होगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो विशेष, इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन है, ठीक है। 28 का जो है वो सी है और 29 का भी सी है। 30 पर आ जाते हैं हरितकी। हरितकी शब्द का जो उत्तर है यहाँ पर 30 के अंतर्गत, तो 30 का जो है हरियाली होता है उत्तर, ठीक है। ये सी ऑप्शन है। 31 के अंदर अही, अही माने होता है सर्प, ए इसका उत्तर है 31 के अंतर्गत। 32 पे आते हैं प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो होता है श्लाघा, सी ऑप्शन है। और मूक का विलोम जो होता है वो होता है वाचाल, डी ऑप्शन है इसका। 33 का 34वां क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वाक्य देखना है, तो अशुद्ध वाक्य इसके अंतर्गत उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं, उपरोक्त गलत लिखा, ऊपर ऊपर युक्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इसका गलत है। स्वेद माने होता है, आप जानते हैं कि स्वेद पसीना होता है, उससे उत्पन्न को क्या कहेंगे, स्वेदज कहेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जैसे पहाड़ जो होता है, पहाड़ का उदाहरण जो है पर्वत का, वो होता है युधिष्ठिर, तो युद्ध में स्थिर रहता है, ये बड़ा कॉमन है और आता भी है। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त जो विशेषण है वो भाववाचक है, भाव बता रहा है ना कि दृश्य मनोरम है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। औरस का विलोम क्या होगा, तो औरस माने होता है जो अपनी पत्नी से उत्पन्न बच्चा है, और दत्तक जो होता है जो हम गोद लेते हैं, तो इसका दत्तक उत्तर होगा। कामदेव का पर्यायवाची सबको पता होगा, पुष्प धनवा है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को यहाँ पर 40वें का जो उत्तर है उसको कहते हैं सव्य साची, ए ऑप्शन है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द जो है, इसमें वर्तनी के अनुसार शुद्ध पूछा है, तो इसके अंतर्गत वधू जो है बिल्कुल सही लिखा है और मात्राओं की गलती है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो है 42वां, इसमें होता है सदा वर्त, इसको कहते हैं। इसके लिए एक शब्द, जिसे कभी बुढ़ापा ना है उसे अजर कहते हैं। संदेह का विशेषण क्या होगा, 44वां है, इसका होगा संदिग्ध, संदेह का। प्रतिबिंबित का विशेष्य क्या होगा, प्रतिबिंबित 45वां है, तो इसका होगा प्रतिबिंब, ठीक है। विशेष निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो मयंक जो है चंद्रमा को कहते हैं, ये तत्सम है, डी इसका ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला इसमें देखिए, तो 47वें के अंतर्गत इसमें अक्षोहिणी जो है वो शुद्ध है। फिर यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो 48वें में जो है कुछ लोग मिष्ठान, मिष्ठान बिल्कुल सही लिखा है और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो मिष्ठान के प्रिय होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। जंगम का विलोम जो है स्थावर है, सभी को पता है ये होता है जंगम का स्थावर। इसके बाद आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, आवृत्तिवाचक सब कुछ जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल नहीं है, अगर यहाँ पांचाली लिखा होता तो वो द्रौपदी का पर्यायवाची होता। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची क्या होता है, तो अवनी माने धरती होता है, तो अचला होगा इसका ए। 53 है विद्युत का पर्यायवाची, वो है दामिनी होगा। निम्नलिखित कौन सा तत्वम तत्सम जो है वो त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर 54 में डी इसका उत्तर होगा, फुल और फुड़िया ये जो है वो गलत है। इसके बाद 55 है, 55 में ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, देखिए पहले का 3 हो जाएगा, तो एलिमिनेशन कर दीजिए, पहले दोनों तो पहले का 3। इसके बाद विदुषी माने क्या होती है, महिलाएं होती हैं, तो बी का 1 हो जाएगा, तो ये इसका डी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा एलिमिनेशन से। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का होगा अनुच्छिष्ट, बिल्कुल सही है। फिर 57वां क्वेश्चन है, 57 में ये कूट पूछा है, तो इसके अंतर्गत सी है। ए और बी और सी तीनों गलत लिखे हैं और डी जो है वो तीनों सही लिखे हैं और डी जो है वो गलत लिखा है, तो इसका सी ऑप्शन है। फिर आपको चाहिए था कि आप रोगी मतलब इसमें 58 में पूछा है, तो इसके अंतर्गत 58वां जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत इसका उत्तर आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, ये बिल्कुल ठीक है और सब गलत हैं। 59वें में क्या है, खर माने गर्दभ, गंगा मृगांक नहीं होता, मृगांक माने होता है चंद्रमा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 59 60 अप्रत्याशित के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो जिसकी आशा ना की गई हो, बी इसका ऑप्शन ठीक है। तो 50 का, तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा जिससे भी एग्ज़ाम हुए हैं।
या होने वाले हैं, ये हिंदी के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। और वीडियो में मैंने कोशिश की सारे सही आंसर देने की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।